मेरा नाम है करण रैना और आप देख रहे हैं द स्टेट वॉइस। जैसे कि कल एक वीडियो अपलोड हुआ था रिगार्डिंग टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम को लेकर। जो एक ऑर्डर सर्कुलेट हो रहा था, हर जगह पे वो ऑर्डर अवेलेबल था। इवन के कुछ न्यूज़पेपर्स ने भी पूरी न्यूज़ को दिया है अपने न्यूज़पेपर में कि ये ऑर्डर ऐसे सर्कुलेट हुआ है, ये एजेंसी को ये ऑथोराइज किया गया है। तो उसी के बारे में एक आज डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि टीईटी है क्या, क्या इसको इश्यूज हैं और क्यों इतना क्योस या कंफ्यूजन टीईटी को लेकर है। सो बेसिकली कल एक ऑर्डर सर्कुलेट होता है जेएंडके गवर्नमेंट की तरफ से, जो उस पर मेंशन किया हुआ था, जिसमें जेएंडके गवर्नमेंट जेएंडके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को ऑथोराइज करती है टू कंडक्ट द टीईटी एग्जाम फॉर द टीचर्स। टीईटी एग्जाम यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आती है ऑन 1 सितंबर 2025, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया कि थ्रू आउट इंडिया टीईटी एग्जाम कंपलसरी किया जाता है फॉर एवरी स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं। तो कोई भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, उनके लिए टी जो भी टीचर्स सर्विस में हैं उनके लिए टीईटी एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया जाता है। और वर्डिक्ट तो ऑलरेडी 1 सितंबर 2025 में आ गया था, बट उसके बाद कुछ उसको लेके इम्प्लीमेंटेशन का काम नहीं हुआ। बट जैसे ही कल एक ऑर्डर सर्कुलेट होता है तो एक कन्फ्यूजन, एक क्याओस सा थोड़ा क्रिएट हो जाता है कि ये क्या हो गया। बट जैसे ही आज आपने भी सुना होगा, हमारे जो जेएंडके एजुकेशन मिनिस्टर हैं सकीना ईटू मैम, उनका एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा कि ऑल दो ये ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट तो आ रखी है, बट अभी एज ऑफ नाउ जेएंडके गवर्नमेंट इसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करने जा रही है। सो ओवरऑल उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर सर्कुलेट हुआ है वो कुछ ऑर्डर नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है, बट आफ्टर, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि ये थ्रू आउट कंट्री, हर स्टेट हर यूटी के लिए कंपलसरी है। सो उन्होंने ये कहा कि पहले देखा जाएगा कि बाकी स्टेट या यूनियन टेरिटरी इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो उसके बाद जेएंडके गवर्नमेंट भी इसके ऊपर डिसाइड करेगी कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो अब बेसिकली वीडियो बनाने का मतलब ये है कि हम आपको ये बता पाएँ कि टीईटी एग्ज़ाम है क्या? सो टीईटी एग्ज़ाम ये खाली टीचर्स के लिए नहीं, एक आम जनता को भी पता होना चाहिए, जो इतना जिसको बोलो चर्चाओं में है। सो टीईटी एग्ज़ाम इज़ बेसिकली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक टेस्ट है जो कंडक्ट किया जाता है टू मेक एंड टू एंश्योर कि जो टीचर्स हैं वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। सो टीचर्स के लिए ये एक मैंडेटरी टेस्ट है। ये जो टेस्ट है बेसिकली जो ऑथोराइज एजेंसी है इनको करने वाली, वो है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सो उनके द्वारा ये टेस्ट करवाया जाता है। सो टीईटी टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के बाद, जिसको कहा जाता है आरटी एक्ट 2009। अंडर सेक्शन 23 ऑफ दिस एक्ट ये कहते हैं कि द अथॉरिटी टू डिसाइड टीचर क्वालिफिकेशन वाज गिवन टू एनसीटीई, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सो एनसीटीई 23 अगस्त 2010 में एक नोटिफिकेशन इशू करती है, जिसमें वो मैंडेटरी करती है कि टीईटी वुड बी कंपलसरी फॉर न्यू टीचर्स, यानी कि 2010 के बाद जो भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी उनमें टीईटी कंपलसरी होगा उनके अपॉइंटमेंट के लिए। बट जो टीचर्स बिफोर दिस नोटिफिकेशन, यानी कि 23 अगस्त 2010 के पहले ऑलरेडी जॉब में थे या सर्विस में थे, तो उनको इस टेस्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। बट फॉर ऑलमोस्ट 15 साल से ये टेस्ट इन सर्विस टीचर्स के लिए रिक्वायर नहीं था टू कंटिन्यू देयर जॉब। सो जो नोटिफिकेशन 2010 में इशू होता है कि 2010 के बाद जो भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी उनके लिए टीईटी कंपलसरी होगा, बट स्टिल इन स्पैन ऑफ 15 ईयर्स ये रिक्वायर नहीं होता। जो इन सर्विस टीचर चल रहे हैं उनसे पहले, जब नोटिफिकेशन से पहले की बात करें 2010 से पहले, तो उन टीचर्स को उसी टाइम पे उसके लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। बट अब ये जो सारी बात आती है वो आती है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ये केस कैसे पहुंचता है, केस पहले हाई कोर्ट में चल रहे थे, बट वहाँ पे आर्गूमेंट ये दिया गया कि टीईटी टेस्ट को ना ही सिर्फ न्यूली अपॉइंटमेंट के लिए मैंडेटरी करना चाहिए, बल्कि इसको प्रमोशन के लिए भी करना चाहिए। बिकॉज जब आप प्रमोशन ले रहे हो तो एक तरह की आपकी न्यू अपॉइंटमेंट हो रही है।
सो उसी वजह से ये जो केस है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। एंड जो सुप्रीम कोर्ट में केस था ये बहुत फेमस केस था जिसका नाम था अंजुमन इशाअत ए तलीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसी केस के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देते हैं। दो ऑनरेबल जजेस की बेंच ने ये डिसीजन दिया है कि ये जो टेस्ट है टीईटी टेस्ट ये कंपलसरी कर दिया गया है फॉर ऑल ओवर इंडिया। सो जो भी टीचर्स है ऑल ओवर इंडिया उनको ये टेस्ट देना कंपलसरी है। हालांकि इसमें भी एग्जाम्पशंस दी गई हैं जैसे कि मैंने ऑलरेडी कल भी वीडियो में बताया था। अब इसमें एग्जाम्पशंस क्या है कि दी गई हैं कि जो भी टीचर जिसकी सर्विस 5 साल या उससे कम की रह गई है उनको ये टेस्ट देने में छूट है। वो टेस्ट दे या ना दे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। कंडीशन उसमें ये है कि अगर तो उनको अपनी प्रमोशन लेनी है या उनकी कोई प्रमोशन ड्यू है तो उनके लिए भी ये टेस्ट कंपलसरी होगा। अगर उनकी कोई प्रमोशन ड्यू नहीं है और उनको प्रमोशन नहीं लेनी है तो ये टेस्ट उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। किनके लिए? जिनकी सर्विस 5 साल या उससे कम की है। जो सर्विस में जिनकी सर्विस अभी 5 साल से ज़्यादा की रहती है उनके लिए ये टेस्ट देना कंपलसरी है। अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जैसे कि जजमेंट 1 सितंबर 2025 को आई थी तो उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ, ये जो टेस्ट है विद इन अ स्पैन ऑफ 2 इयर्स टीचर्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि सभी टीचर्स अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूलिंग को 31 अगस्त 2027 तक ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसमें अगर कोई 2 साल में ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाता तो उसको वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे दी जाएगी। अब इश्यूज इसमें ये आ रहे हैं या जो थोड़ी कंफ्यूजन वो ये है कि व्हाट अबाउट टीचर्स, जो टीचर्स 10 से 15 साल से सर्विस में हैं उनका क्या होगा? अगर कोई टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उनको जैसे वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे दी जाएगी। सो इज इट अ फेयर थिंग? सो इसी को लेके अलग अलग रिव्यूज भी सबके आ रहे हैं। एंड सो ओवरऑल जो पॉलिसी है वो तो आपको मैंने बता दी है। अब इसमें मेन इशू ये आ रहा है कि जैसे टीचर्स को कुछ प्रोटेस्ट भी किया है कि उनको इश्यूज ये है कि ये जॉब सिक्योरिटी का कंसर्न है और एक जो टीचर्स की रिस्पेक्ट है क्योंकि वो इतने टाइम से अपने प्रोफेशन में हैं, डेडिकेटली स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उनके स्टूडेंट्स को। तो कहने का मतलब ये है कि उनको लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं है एक एजुकेशन में। एंड मेन इसमें उनका कहना ये भी है कि इसके लिए वापस से लीगल रिव्यू होना चाहिए, कुछ लेजिस्लेशन लॉज भी होने चाहिए और कुछ बातचीत होनी चाहिए गवर्नमेंट और टीचर्स के बीच में सो दैट कि इसका कुछ और हल भी निकाला जा सके। अब इसमें ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर उनको लगता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर किया उनके जो रूल्स बनाए गए हैं या उसको एक रिफॉर्म न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लाया गया है उसमें जो टीचर्स हैं वो प्रेफर किए जा रहे हैं कि वो कॉन्टेक्चुअल बेस पे या गेस्ट टीचर्स के तौर पे काम करें। एंड उसमें प्रेफरेंस स्किल बेस्ड टीचर्स को दी जा रही है। सो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि आफ्टर द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि ये पूरे इंडिया में कंप्लाई किया जाना चाहिए। रेस्टिंग डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूटी गवर्नमेंट्स की वो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं। जैसे कि आज अपने एजुकेशन मिनिस्टर का तो बयान सुन ही लिया कि उन्होंने कहा कि जैसे देखेंगे ये ऑल ओवर इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये जे में कैसे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। सो अभी तो वेट ही करना है क्योंकि लेकिन देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 2 साल के अंदर ये होना चाहिए उनकी जजमेंट के बाद का। और जजमेंट को ऑलरेडी अगर सितंबर में दी गई है तो इट्स हैज बीन 5 मंथ्स, 6 मंथ्स तो हो चुके हैं। सो लेट्स सी आगे इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये थी ओवरऑल इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम 2009 आरटी एक्ट से लेकर 2010 एनसीटीई रेगुलेशन से कि कैसे टीईटी कंडक्ट किया जाना चाहिए और किस किस के लिए ये मैंडेटरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।